के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। मीरा कुमार का कहना है कि हमारे जमहूरियत की सारी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन इस वाक़ये ने हमें शर्मनाक कर दिया है। स्पीकर मीरा कुमार का कहना है कि इस वाक़ये से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। ये मुकम्मल तौर पर गैर आईनी और शर्मनाक वाक़या है। ये जमहूरियत पर सियाह धब्बा है। In pain at what has happened, and I'm going to have consultation what is to be done, and this has shamed us. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालने वाले मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने कहा कि तेलंगाना बिल ऐवान में पेश हो चुका है और अब ये पार्लियामेंट की मिल्कियत है। हम मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। Bill is introduced in the Lok Sabha and now it is the property of the Parliament. लोकसभा में अपोजिशन की रहनुमा सुषमा स्वराज ने कहा कि आज पार्लियामेंट में जो हुआ वो सिर्फ बदकिस्मती ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। इससे साबित हो चुका है कि कांग्रेस की क़यादत की पकड़ कितनी कमजोर है। सुषमा ने हुकूमत पर साजिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसा चाह रही है कि हंगामे की वजह से एमपी पार्लियामेंट से बाहर चले जाए और चुपके से बिल को पास करा लिया जाए। उनका कहना है कि हुकूमत ने खुद इस बिल को पेश करने के दौरान तमाम पार्लिमानी इक़दार की खिलाफ वर्जी की है। सुषमा ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत इंतखाबी खेल खेल रही है। आज जो कुछ संसद में घटा वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है, और इसके लिए एकमात्र दोषी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार की पकड़ देश पर तो कमजोर होती ही गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की पकड़ अपनी ही पार्टी पर इतनी ढीली हो जाएगी कि प्रधानमंत्री सदन में बैठे होंगे, कांग्रेस अध्यक्षा सदन में बैठी होंगी और प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्री और कांग्रेस के सांसद वेल में होंगे। इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन कल यही सदन में घटा और आज जो कुछ हुआ उसने तो सारी हदें पार कर दी। स्पीकर साहिबा के आने से पहले ही 1 मिनट पहले ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद कोई ऐसी चीज सदन में छोड़ दी गई जिसे उस समय तो कहा गया कि कोई गैस छोड़ी गई है। जिस तरह का खेल कांग्रेस खेल रही है उसने आज पूरी संसद को शर्मसार किया। बीजेपी के सीनियर लीडर एलके एडवाणी का कहना है कि जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक हुआ। उनका कहना था कि हुकूमत को तेलंगाना बिल को पेश नहीं करना चाहिए था, हुकूमत को सिर्फ वोट ऑन अकाउंट पास करना चाहिए था। 1970 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूं, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड ओनली टू तेलंगाना, but that in your presence, in the presence of the Srimati Sonia Gandhi, your ministers coming into the well and being participants in a process of destroying papers here and there and throwing them in the air. It was disgraceful for Parliament, not only for your government and your own MPs. I feel very sad about it. मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि स्पीकर से इस मामले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का वाकया जमहूरियत को दागदार करता है। ऐसा पहली बार हुआ है, इससे ऐवान की बहुत तौहीन हो चुकी है। इस तरह का हंगामा या मुखालिफत कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। अब ये स्पीकर को देखना है कि वो क्या कार्रवाई करती हैं। The Telangana bill has been introduced, and the circumstances and the incidents which took place in the House are a big blot on our democracy, on our parliamentary democracy. Parliamentary democracy
provides for dissent, but does not provide for the kind of disruption and attempted violence which we saw today. This negates the fundamentals and the foundations of our democracy. Many party leaders have asked me to request the Speaker to take action against those who have done such things, and it's very unfortunate. In my 33 years of parliamentary life, I feel ashamed that such an incident has taken place. Members tried to use gas the house. After all, this is an issue which is a sensitive issue. You can voice dissent, and the only answer lies in the House taking a decision, either accepting it or rejecting it. You just cannot suppress the members from expressing their views either for or against. But resorting to violence, resorting to attempting violence in the House and using such methods is just anarchy. Since the incident has happened in the precincts of the House, it is only the Speaker who can decide on the course of action. Various political parties are going to appeal to the Speaker to take the strongest possible action against those who indulged in such violence. बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने लोकसभा में पेश आए शर्मनाक वाकये के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। जेडीयू लीडर शरद यादव का कहना है कि ये कार्रवाई गद्दारी के बराबर है और किसी भी हालत में हंगामा करने वाले रहनुमाओं को माफ नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास पासवान ने कहा कि इस वाकये ने पार्लियामेंट की साख पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने हुकूमत को पहले ही खबरदार किया था कि तेलंगाना का मसला काफी संगीन है। ऐवान को पहले ही मुलतवी कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नहीं, इससे ज्यादा दुखद घटना और निंदनीय काम कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग पहले दिन से सरकार को कह रहे हैं कि हाउस को एडजर्न करना चाहिए और सिर्फ फाइनेंशियल बिल के लिए फाइनेंशियल बिल जो क्या कहते हैं कि पास करावे और बकिए दिन हाउस को एडजर्न कर ले। ड्रामा जो है नाटक से न संसद की प्रतिष्ठा बच रही है न संसद की प्रतिष्ठा बच रही है। इस दरमियान खबर यह भी है कि तेलंगाना बिल पेश किए जाने के दौरान एहतजाज करने की वजह से 17 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। राजगोपाल, जगनमोहन रेड्डी, रायापति, सांबा शिवा राव समेत 17 मेंबरान पार्लियामेंट को ऐवान से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए एक मेंबर पार्लियामेंट ने मीडिया से कहा कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश के एक रहनुमा की तरफ से स्प्रे का इस्तेमाल कर लोकसभा की कार्रवाई मुतासिर करने के बाद ये कार्रवाई की है। Today what has happened in the parliament, what has happened in the Lok Sabha, literally in broad daylight, democracy was killed. I was also listening to Madam Speaker's voice saying democracy has been mocked. I was surprised for a moment because right in front of our eyes, in broad daylight, where Parliament exists to protect democracy, democracy has been mocked. Right in front of our eyes, the Speaker comes and says the bill is introduced. I say, where are the eyes and where are the nose? There are no eyes, there are no nose. Yet she comes, within 10 seconds, she says the bill is introduced. I mean, what kind of democracy are we in? टीआरएस के सदर केसीआर ने तेलंगाना के अवाम से लोकसभा में पेश आए हालात को देखकर मुश्तियाल न होने और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। उन्होंने जुमेरात को कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम यकीनी है और इसमें किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। केसीआर ने सीमांध्रा के अरकान पर शदीद कार्रवाई करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा भी किया है। మొత్తం దేశంలో కూడా తెలంగాణ సానుభూతి వచ్చింది। ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటి, మనం సంయమనం పాటిద్దాం, శాంతియుతంగా ఉందాం, మన లక్ష్యాన్ని చేరుకుందాం। ఎవ్వరు కూడా దయచేసి ఎటువంటి ఆవేశానికి లోను కావద్దని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం। ఎంత దుర్మార్గమైన పద్ధతి అంటే చాలా అమానుషంగా, పార్లమెంట్ చరిత్రలోనే ఇంత దుర్మార్గమైన ప్రవర్తన లేదు। మొత్తం దేశమంతా కూడా ఈ రోజు తిడతా ఉన్నారు।
ఎంటైర్ కంట్రీ. నేను సెంట్రల్లో పోతుంటే మాకు ఇప్పుడు అర్థమైందని మీరు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు అనే మాట ప్రతి పార్టీ ప్రతి నాయకుడు చెప్తా ఉన్నారు. అందరూ కూడా చాలా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు. लोकसभा में तेलंगाना बिल की पेशी के पेश नजर जुमेरात को रियासती असेंबली में भी जबरदस्त गहमागहमी देखी गई. 3 सीमांध्रा के अरकान असेंबली ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ देने का फैसला करते हुए अपना इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है. हालांकि इससे मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया गया है. खबर है कि 2 दिनों के अंदर ये तीनों अरकान असेंबली अपने इस्तीफे से मुतालिक ऐलान कर सकते हैं. कांग्रेस छोड़ने का फैसला करने वाले अरकान असेंबली में अदाला प्रभाकर रेड्डी, श्रीधर कृष्णा रेड्डी और बंडारू सत्यानारायण राव शामिल हैं. खबर यह भी है कि कांग्रेस के मजीद अरकान असेंबली इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं. इस दरमियान टीआरएस फ्लोर लीडर हरीश राव ने लोकसभा में शर्मनाक वाकये अंजाम देने वाले नगरपति राजगोपाल पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है. सीनियर लीडर रमेश राठौड़ ने इस दरमियान इल्जाम आयद किया है कि आंध्रा के एमपी नगरपति राजगोपाल ने अरकान पार्लियामेंट को कत्ल करने की कोशिश की है. Narayan Rao, member of Parliament, Lok Sabha. He is from मछलीपट्टनम तेलुगुदेशम पार्टी. इनको हाउस में जाते बराबर वो गलाटा लोली हो जाने से उन्होंने हार्ट का छाती पे हाथ लगा के गिर गए. वहां से ठहरना यार. ओके. तो उनको अभी हाउस में यहाँ आरएम में लेके आए. ट्रीटमेंट चालू है और उन्होंने पेशेंट इन फेवर हार्ट अटैक. इसके वजह से पेपर से सब जो हंगामा हुआ. हाँ, वो हंगामे में हुआ. ट्रीटमेंट में अभी तो आउट ऑफ डेंजर हो गया. हाँ, डॉक्टर ने कहा हार्ट आ गया उनको. लोकसभा में तेलंगाना बिल की पेशकशी के ऐलान के बाद एपी एनजीओज की जानिब से बंद का सीमांध्रा में मुकम्मल असर दिखाई दिया. सीमांध्रा के तमाम 13 अजला में कामयाब बंद मनाया गया. बंद के दौरान न सड़कों पर आवाम नजर आई और न ही ट्रैफिक. इसके अलावा इन अजला में तालीमी तिजारती इदारे भी बंद रहे. वहीं बस खिदमत भी मुकम्मल तौर पर ठप नजर आई. इस बंद को सीमांध्रा के कई तंजीमों और सियासी जमातों की ताईद हासिल थी. नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा. मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद.